खाना खाते समय एक दुआ जरूर करना कि जो मेरी थाली में भोजन है वो जिस किसी किसान के खेत से आया है उसके बच्चे कभी भूखे ना सोए। जय किसान। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय है जो कि काफ़ी सारी जो फसलें किसान ने बो रखी है अभी इस टाइम, बड़ी महत्वाकांक्षा से उन्होंने फसलें बोई है, लेकिन बोने के कुछ ही दिनों के बाद यानी 15 से 20 दिनों के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां आ गई। उनमें सबसे प्रमुख बीमारी है जो पत्ती मोड़क है, जो वायरस से फैलती है, जिसका आप डायग्राम देख रहे हो। ये वाली बीमारी है, काफ़ी सारे किसानों में इसकी समस्या आ रही है, चाहे फसल ज्वार की हो या नरमा के अंदर, तो इसने बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रखा है क्योंकि वायरस जनित बीमारी है। जैसे कि अपने कोरोना वायरस का उदाहरण लेते हैं, इसका भी वायरस है कि वायरस की बीमारी फैलने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है और हर चीज़ से फैलती है। सबसे ज़्यादा बात करें इसकी फैलने की तो सफेद मक्खी से सबसे ज़्यादा इसका काम होता है, फैलने का होता है। जो सफेद मक्खी जो अपन खेत में जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी फसल को आप छूते हो तो छोटे छोटे जो अपन को मच्छर दिखते हैं वो सफेद मक्खी होती है। एक्चुअली वो क्या करती है, जो वायरस होता है इसको फैलाती है, एक खेत से दूसरे खेत में इसको फैलाती है। आज उसी के निदान के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ है मिस्टर मनीष बिश्नोई। आज उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इनके सही तरीके से बताइए, इनके लक्षण क्या है, इनका उपचार कैसे हो सकता है, इनका जैविक उपचार कैसे है और किसान इस विपदा से कैसे निपट सकता है। नमस्कार किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा किसान तक चैनल को, जिन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। किसान भाइयों, आजकल कपास की फसल की प्रमुख बीमारी पत्ती मोड़क रोग या पर्णकुंचन लीफ कर्ल बीमारी है, जो कि वायरस जनित बीमारी है जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है। मनीष सर, सबसे पहले आप बताइए कि इनके लक्षण क्या है, इनके कैसे लक्षण है जो किसान इनको पहचान सकता है और पहचान के इनका उचित समय पे इनका निदान करें, और ताकि किसान को एक आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी महामारी से बचाया जा सके। साथ ही किसान की जो लागत होती है फसल पे उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि सबको पता है कोई भी बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में उसका एक इलाज हो जाए तो उससे जो खर्चा है वो कम आता है बजाय बाद में करने में, क्योंकि बाद में फसल में भी काफी सारा नुकसान हो जाता है उस बीमारी की वजह से, और जो अपने जो दवाई वगैरह उनका भी खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप उनके अच्छे से लक्षण बताइए ताकि किसान भाई उनको नोटिस करके उनको देख के पता कर सके तो ये बीमारी है और मेरे को ये इसमें दवाई डालनी है, तो बताइए। रोगी पौधों में पत्तियों की सिरें फूल कर ऊपर जाती है तथा गहरे हरे रंग की हो जाती है। जैसे जैसे रोग का प्रकोप बढ़ता है, प्रभावित पत्तियों की निचली सतह की सिरों पर कप जैसे आकार की पत्तियां बन जाती है, जिसे इनेशन कहते हैं। प्रभावित पत्तियां ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाती है तथा पौधे बौने रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कपास की फसल की उत्पादन एवं गुणवत्ता में कमी आती है। किसान भाइयों, इस बीमारी के रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे फसल चक्र में कपास की फसल के साथ टमाटर, बथुआ आदि सफेद मक्खी के प्रति संवेदनशील इसमें ना उगाई जाए। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी, जो कि बाजार में कॉन्फिडोर नाम से उपलब्ध है, एवं बाइफेंथ्रिन कीटनाशी का 10% इसी फॉर्मुलेशन उपयोग में ले, जो कि बाजार में टोलस्टार या मार्कर नाम से उपलब्ध है। जैसा कि मनीष सर आपने जो दवाई बताई है एमिडाक्लोपिन और मेलेथियान, ये बताइए इनका किसानों को उचित मात्रा में उपयोग करना है। और सबसे पहले मैं किसानों को बता दूं कि जो रस चूसने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, सफेद मक्खी है, उनके अलावा और भी सबसे ज्यादा क्या होता है इस समय, सफेद मक्खी है उसका सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। उसके रस चूसता है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस चक्कर में काफी सारे जो वायरस होते हैं वो पौधे की पत्तियों पे छोड़ देते हैं, जिस कारण जो पत्तियों की है ग्रोथ रुक जाती है और उनपे अलग लक्षण आते हैं। जो मनीष सर ने बताया कि सिराएं, उनकी जो नीचे के सिराएं का भाग होता है वो फूल जाता है और पत्ते मुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने मनीष बिश्नोई जी, और बिल्कुल आपने जो बताई ये चीजें वो किसान, मुझे आशा करता हूँ किसान वो उन चीजों को फॉलो करेगा, उन चीजों को अपनाएगा और अपने जो खेत में जो बीमारी है, प्रकोप लगा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निदान करेगा। आपको बता दूं किसान भाइयों, जो मनीष बिश्नोई जी है वो एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान होते हैं, कीट विज्ञान जो MSc करें कीट विज्ञान से,
तो ये आपको जो इन्होंने बताई है प्रिकॉशन या जो इन्होंने इलाज बताया है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका बताया। और मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ सफेद मक्खी के बारे में। सबसे ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है वो सफेद मक्खी होती है, क्योंकि सफेद मक्खी सबसे ज़्यादा वायरस होते हैं उनका प्रसारण करती है एक पौधे से दूसरे पौधों में, तो इस कारण ये सबसे खतरनाक हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी जैविक उपचार की। जैविक उपचार के बारे में बात करें तो सबसे पहले सब किसानों को भी पता होगा, जो नीम है, जो नीम की जो पत्तियां हैं, जो नीम की फलियां हैं, जो अपन निमोड़ी बोलते हैं, उनसे इलाज कर सकते हैं। उसकी छोटी सी विधि है, आप नीम की निमोड़ी है उनको इकट्ठा कीजिए और उनको पीस के अच्छा सा घोल बना के पत्तियों पे डाल दीजिए, या फिर आप मार्केट से 1 लीटर जो नीम का जो ऑयल आता है उसको ले आइए और उसको पानी में मिला के आप डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो ये वायरस तो नहीं मरेगा लेकिन रुक जाए, क्योंकि जो सफेद मक्खी जो पत्तियों पे खाती है, पत्तियों पे अगर लेप लग जाएगा, क्योंकि नीम खारा होता है, और तो इस कारण वो मक्खियां उस पर आएगी नहीं और उस पर खाएगी नहीं। तो इस कारण क्या है कि वायरस नहीं फैलेगा। इससे एक रोकने का बहुत अच्छा तरीका है जैविक तरीके से। और अन्य फसलों पे भी अपन जैविक तरीके से इस तरह नीम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है और बाकी किसान यूज नहीं करते इसका, लेकिन जैविक तरीके से देखें पर नीम सबसे ज्यादा उपयोगी है हमारी एग्रीकल्चर। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपने जो जानकारी यहाँ से ली है उसका पालन करोगे और अपनी फसल में आज या कल जाके चेक करोगे कि जो संबंधित हमने जो फोटो दिखाई है कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसी बीमारी है तो हमने जो बताई है दवाइयाँ बताई है वो आप डाल सकते हो, और हमने मात्रा बताई कितनी मात्रा डालनी है आपको, कितने पानी में डालनी है, तो आप वो डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है उसको एक महामारी से बचाया जा सके। क्योंकि जो वायरस से जो जितनी भी बीमारियां होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए उनका जो समय रहते अपन इलाज करेंगे तो ये बहुत अच्छा चीज़ रहेगा, किसानों के लिए रहेगा। किसानों की जो आमदनी है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो लागत है वो भी कम कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर अपन बीमारी बढ़ने पे इलाज करेंगे उसका तो खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए पहले ही अपन करेंगे तो ठीक रहे। कि अपने आप ये ठीक होने वाली है नहीं। कई किसान सोचते हैं कि बारिश आई है इससे वो मच्छर मर जाएंगे, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको दवाई डालनी पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि वीडियो वाकई में ये किसानों की सहायता कर सकता है, तो इसको आप नीचे डाउनलोड करके इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, सीधा लिंक इसका शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जो फैमिली के मेंबर है उनके साथ इसको आप शेयर कर सकते हो, ताकि एक सही जानकारी किसानों तक पहुंचे, ताकि किसान समय रहते ऐसी कुछ बीमारियों का इलाज कर सके। इसलिए हम आगे भी ऐसे बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाते रहे और आप इनको देखें और अपनी जो खेती की उपज है उसको बढ़ाएं और लागत को कम कर सके। यही हमारा प्रयास है। जय किसान।